ये हो गया टायर पंचर। मैं कुछ काम करूं और वो काम बिगड़े ना, ऐसा हो सकता है? टायर पंचर हो गया है। पंचर नहीं, ब्लास्ट हो गया है उसको। मार्फा विलेज की एंट्री पे मेरी मम्मी जाते हुए। अभी क्या है कि हम लोग रुक गए हैं जोमसम में। यहाँ तो बिल्कुल अंदर जाके एकदम अजीब ही कुछ लग रहा था मुझे। अभी हम नीचे से आए हैं, नीचे से। भाई कितने बादल है। भाई मम्मी आ गई है। कहाँ पे? हम आ गए बॉर्डर पे। भाई बॉर्डर खुल गया है। असल में हम आए थे 4 तारीख को, और नहीं 5 तारीख को आए थे हम। और मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेके मुक्तिनाथ। तो दिल्ली से गोरखपुर आए थे, और गोरखपुर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाहर आए तरीके से। वहाँ से हमने टैक्सी कर ली और हम बॉर्डर तक आ गए। कल छुट्टी थी क्योंकि नेपाल में चुनाव चल रहे हैं, तो आज हमने बॉर्डर पार कर लिया। और हम जाएंगे यहाँ से पोखरा। पोखरा के बाद जाएंगे यहाँ से हम मुक्तिनाथ। हमारा 6 दिन का टूर है। हम दोनों ही जा रहे हैं, पापा आ नहीं सके क्योंकि इनका अभी भैंस जो चले ही हैं हम पोखरा से। तो बस का लफड़ा यही होता है। अब जाके रोक दिया यहाँ पर। मुझे लग रहा है आज हम शाम तक ही पहुँच पाएंगे पोखरा। 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना आप कभी भी आओ तो बस के थ्रू। तो यहाँ पे थोड़ा सरकार मतलब अपने अपने हिसाब से चलते हैं ना सब। टाइमिंग की कोई वो नहीं है इशू। आप 2-3 दिन फालतू ही लेके चलना जब भी नेपाल टूर पे आओ या मुक्तिनाथ के लिए आओ। तो भाई सुबह सुबह अभी हम निकल गए हैं, 5:30 हो रहे हैं अंधेरे में। इधर से मम्मी पोखरा से 0 पॉइंट से मिलती है मुक्तिनाथ के लिए जो टैक्सी चलती है ना, वो शेयरिंग टैक्सी चलती हैं, और इंडिविजुअली भी आप लेके चल सकते हो। तो सुबह 5 बजे आपको निकलना ही पड़ेगा 0 पॉइंट। मम्मी पी रही है चाय। कहाँ जा रही है मम्मी? मुक्तिनाथ। कुछ तो है। हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ। सुबह 5 बजे उठ गए थे हम, अब निकल रहे हैं। हमने वो चार्जिंग वाली गाड़ी से जाएंगे, देखा जाएगा रुक के चार्जिंग करेंगे। मंदिर देखेंगे और मंदिर भी देखेंगे। ये यहाँ का बस स्टैंड है, मतलब सुंदर है और एक्सपेंसिव है। भाई यहाँ पे फैन जो है ना, फैन को पफ कहते हैं, पफ नेपाल में। काठमांडू में तो फैन ही कहते हैं सर। टोटल फॉरनर इस वाली में। और ऊपर देखो, ये देखो साला मच्छी के वो रखे हुए हैं। कैसा लग रहा है मम्मी तेरे को? बहुत गंदा लग रहा है। अरे गंदा नहीं, मछली नहीं है मम्मी, वो कुछ और खाने का सामान है क्योंकि मुस्तान के लिए भाई ये यहाँ का वो चौक है, क्या नाम है? 0 पॉइंट से मिलती है यहाँ पे भाई। पोखरा में आओ तो 0 पॉइंट याद रखना है। यहाँ से सुबह 1800-2000 रुपये। थोड़ा करेंसी का चक्कर पड़ता है, वो पूछ लेना आप नेपाली करेंसी है, क्योंकि ज़्यादातर काम यहाँ डॉलर में होता है। इसलिए आ जाओ आराम से। एक बार तो मुक्तिनाथ बनता ही है माँ बाप के साथ। और भाई कुछ भी कहो, यात्रा एकदम मस्त थी। हमारे साथ में कुछ बाहर के लोग भी बैठे हुए थे। और ये चार्जिंग वाली कार, ये तो याद रहेगी लाइफ टाइम जब तक मैं रहूँगा जीवन। मतलब बीच में कातो पानी के पास बसूड़ी बताता हूँ आपके क्या हुई। ध्यान तो ये चार्जिंग वाली ले ली हमने गलती से। चार्जिंग वाला ये 1 घंटा 1.5 घंटा चार्ज करके जा रहे हैं। इसलिए भाई बोल रहा हूँ पहले से, मतलब जब भी इधर की तरफ आओ तो चार्जिंग वाली मत लेना। अब यहाँ पे 1-1.5 घंटे का हमारे को वेट करना पड़ा। अब वो उधर तो नरबक्सी होटल है, चिकन मटन भैंसा कुत्ता बिल्ली सब चल रहा है वहाँ, धमाधम बड़े बड़े पीस। अब हम फंस गए, तो इसलिए भाई चार्जिंग वाली मत लेना, जीपी ले लेना, नहीं तो बस से आ जाना। 1-1.5 घंटा ही जाएगा, पता है। एक तो यहीं बच गया। बाकी ये है भाई, बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ भी बढ़िया है, मम्मी भी खुश है। ठीक है ना? फूल देखो कितने अच्छे अच्छे। बढ़िया है भाई। तो भाई पहले हम दिल्ली से गए गोरखपुर बाई ट्रेन, और ट्रेन से उतर के फिर हम गए बॉर्डर तक टैक्सी से। और टैक्सी से उतरने के बाद हमने 1 दिन किया सनौली बॉर्डर पे रेस्ट। फिर रेस्ट करके अगले दिन जब नेपाल के बॉर्डर खुले, जब हम नेपाल में घुसे। टोटल ये है कि हम बस से भी चले, ट्रेन से भी चले, और आते समय फ़्लाइट से भी आए। जबकि फ़्लाइट बहुत महंगी पड़ गई हमें। ये हो गया टायर पंचर। मैं कुछ काम करूं और वो काम बिगड़े ना, ऐसा हो सकता है? टायर पंचर हो गया है। पंचर नहीं, ब्लास्ट हो गया है, उसको कहते हैं ब्लास्ट। और क्या ज़बरदस्त वादियों में ब्लास्ट हुआ है। देखो देखो फॉरनर भी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, सी इज सो ब्यूटीफुल। माता जी यहाँ बैठी हैं। ठीक है मम्मी, ब्लास्ट करवा दिया।
जब से हम आए हैं दिल्ली से कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। ट्रेन में भी लड़ाई हो गई, बस में भी लड़ाई हो गई, फिर इसमें लड़ाई हो गई और अब इसमें लड़ाई हो गई। और भाई मौसम कुछ कह नहीं सकते। ये देखो क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। मम्मी अंग्रेज से बात कर रही है, उसे इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बोलती है वो। देर से इंग्लिश में बोल रही थी वो। लेक्स देखे मम्मी अंग्रेजन के मजे ले रही है हिंदी में, वो इंग्लिश में, इनकी बात चल रही है। मारफा विलेज की एंट्री पे मेरी मम्मी जाते हुए। मम्मी घुस गई है नेपाल के विलेज में। अब चल मम्मी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हम गए भाई जर्नी में इसमें मार्था विलेज में। भाई मार्था विलेज इतना ज़बरदस्त था, इतना सुंदर था कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब ज़्यादा नहीं, एक छोटे से क्षेत्रफल में बना हुआ है ये, ज़्यादा कोई इतना भी बड़ा भी नहीं है। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो सेब के पेड़ थे वो मार्था विलेज में ही देखने को मिले मेरे को अब तक की इस जर्नी में। वैसे नेपाल में मुझे लग रहा है कि 80% केला वहीं उगाया जाता है, क्योंकि वो बहुत केले के पेड़ थे, पोखरा से लेके और यहाँ तक मुक्तिनाथ तक। तो हम आ गए हैं नेपाल की कुछ विलेज की तंग गलियों में। यहाँ मम्मी चल रही है बहुत तेज और मैं चल रहा हूँ उससे स्लो। ये भाई लोग भी आए हुए हैं बाहर से, ये भी बहुत घूमते हैं भाई। इससे पता चलता है कि हमारा जो यूथ है वो कितना घूम रहा है। ये तो 20 साल गई है टोटल। 20 साल की उम्र में तो शायद मैं यूं करके घूमता था। और देखो इसका मतलब ये है कि आने वाली 20 साल वाली बात की पीढ़ी भी जबरदस्त होगी। याक की खा लें, ये याक मार के खा जाते हैं लोग। बाहर से भी नहीं निकलने दिया था इसको 20 साल तक। खा लो भाई बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, आपको विजिट ही करना पड़ेगा। हाँ विजिट ही करना पड़ेगा एक्सपीरियंस करने के लिए। और एक्सपीरियंस ही लाइफ को सरल बनाता है। मम्मी इधर तो आ, लोग कह रहे हैं कि मम्मी कहाँ है इसकी। मम्मी कहाँ जाएगी? भाई विलेज मम्मी के लिए तो सारा बहुत सुना प्रोग्राम था, है। मेरा बाइक पे आने का प्रोग्राम था भाई, पर क्या है कि मैं नहीं आ पाया। और शायद मैं नहीं आया तो ठीक ही है, क्योंकि जिस लेवल का एटमोसफेयर लग रहा है वो हैवी पड़ेगा भाई। और कहीं ना कहीं सांसों में कमी आ गई है। मुझे लग रहा है 10,000 फीट के आसपास हम हैं। इतने तो ये विलेज 10,000 फीट के आसपास है, पुराना भी बहुत है। ये थोड़ा ग्लैमर है, वहाँ भी गए क्या? छूते हुए निकलते हैं हम लोग आए नहीं हो? विलेज में। भाई क्या विलेज है, बहुत सुंदर भाई। एक बार तो विजिट बनता ही है। कुछ खरीदना है? ना अगर अब हम यहाँ से 1 घंटे बाद में जाएंगे। अखरोट भी बिक रहा है, अखरोट छोटे होंगे। चलो मम्मी आगे क्या जाएगी? भाई मौसम हो रहा है बहुत क्लाउडी, मुझे लग रहा है कि शायद मुक्तिनाथ में स्नो पड़ेगी। माइनस तो है टेम्परेचर वैसे। ठीक है वीडियो मुझे ये वर्टिकल एंगल पे इसलिए बनानी पड़ेगी कि मेरी टीवी में स्लो चलती है, अब इसमें फास्ट चलेगी सबकी। इसलिए तो फोन ले रखा है, 1.5 लाख जाते नजर आ रहे हैं अपना मम्मी अगले साल। ओए ये देख मम्मी, ये देख ओरिजिनल है ये। हाँ यार ओरिजिनल है। कहाँ जा रहा भाई हैं भाई? मजा बिल्कुल सही। इसमें वॉइस बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा सा, बहुत पुराने मकान है ये, बहुत ज़्यादा। भाई पैसे वसूल हो गए। तो झाऊ झाऊ हाँ गया पैसे वसूल हो गए। बहुत पुराने घर हैं यहाँ पे। मकान भी भाई बहुत पुराना। ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी की लेती नहीं है, पुराने और मजबूत भी। काफी बड़ा है यहाँ पे तो भाई 2-3 दोस्त हो, 3-4 दोस्त आए, चीते एकदम दिल्ली से दौड़ते बाइक पे दौड़ाते हुए और सीधा यहाँ ले आओ एक, मतलब वहीं से ले आओ ये बोतल तो, और यहाँ आके 2-3 दिन स्टे करके जाओ आराम से।
फिर आए मजे। ये देखो ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ मैं ले लूँ पे। हाँ? इसके साथ ले लूँ। नहीं हमारे ये मारेगी क्यों? फिर ले लेंगे ना। नहीं मम्मी, ग्लैमर देखा आप लोगों ने क्या जबरदस्त था। ये पूरी फैसिलिटी दी गई है। चलिए भाई मम्मी आ गई है। घुमा मम्मी, आवाज नहीं कर रहा नहीं? बाकी देशों में आवाज करता है, कर रहा है। मम्मी घुमा रही है भाई। हाँ, विलेज में जब अंदर आते हैं ना, करीब 500 मीटर अंदर आके फिर ये वाली मोनेस्ट्री पड़ती है। 10,000 फुट पे है और थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अगर ऊपर जाओगे तो, क्योंकि अभी हम बैठे हुए हैं ना, तो थोड़ा चले भी नहीं है। कम से कम थोड़ा बहुत चल के फिर उसके बाद में चढ़ते बैठ गए तो ठीक अभी है। हमारे को मुक्तिनाथ चढ़ना भाई, वहाँ चढ़ना। हाँ, वो हमारा तो चीता चले भी गया वो तो तो ठीक है, अच्छी बात है, जाओ। यही फायदा है 20 साल की उम्र का। भाई देखो आए तो घूमो। नहीं कुछ है नहीं तो मैं भी जाता। बढ़िया है वैसे, अगर आप जा सकते हो तो जा दो, बढ़िया है, कोई दिक्कत वो नहीं। कुछ नहीं था ना। क्या चीज़ है ऊपर? कुछ नहीं है। होटल है वही बस। होटल खाना नहीं है, सीधा डॉलर मांगते हैं, रुपीज़ की यहाँ वैल्यू नहीं है। खुद के नेपाली करेंसी भूल चुके हैं कि यहाँ पे नेपाल में कौन सी करेंसी चलती है। होटल बुक करो तो बुक माई ट्रिप वाला भी डॉलर मांगता है। ठीक है जी, आओ तो विजिट ज़रूर करिए आप यहाँ पे एक बार, ठीक है ना अम्मी? बोल दे तू भी। देखना भाई, घूमना खूब घूमना, जैसे मैं घूम रही हूँ। ग्लैमर, और थोड़ा ग्लैमर ही ग्लैमर। तो मार्था विलेज से चलने के बाद 10 किलोमीटर बाद में हमारा आया होटल जॉमसम में, जहाँ एयरपोर्ट है। अभी क्या है कि हम लोग रुक गए हैं जॉमसम में, क्योंकि हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था उसने हमें बोला था कि मुक्तिनाथ लेके जाऊँगा, पर क्या है कि वो लेके नहीं गया और बोला कि ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए हम यहाँ रुक गए। मैं भी शायद यहाँ पे भी माइनस के आसपास तो है टेम्परेचर, 1 के आसपास का होगा। एयरपोर्ट के पास रुके अभी हम, और अभी हमारा वही दिन छिपने के बाद जो डोनट अक्की हो जाती है प्योर वेज वाली, वही चक्कर चल रहा है हमारा। अब प्योर वेज क्यों मम्मी? मम्मी खाएगी वेज चिकन सूप पिएगी और मैं खाऊंगा वेज अंडा बिरयानी। इधर भी है भाई, इसलिए भाई प्योर वेज वाले यार बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई कि प्योर वेज का बड़ा लफड़ा है। जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए तो भाई गोल्ड है, पर हमारे लिए तो साला लोहे से भी नीचे है। इसीलिए सोच समझ के आइएगा आप। बाकी भाई अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं मनांग से, उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको वही वाली फीलिंग सेम यहाँ पे भी आएगी, पर थोड़ा एक्सपेंसिव। तो नाइट में रुके थे भाई हम इस होटल में, और होटल तो क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही बढ़िया था और खाना भी बहुत ज़बरदस्त था यहाँ का, जहाँ तक कि मेरा वेज के हिसाब से। मौसम हो रहा है सुबह का 1 नंबर, साफ़ सुथरा मौसम हो रहा है, ऊपर पहाड़ पूरे क्लाउड है, पीछे बर्फ़ के वेदर वाह हो रहा है बिल्कुल एकदम। तो बेसिकली है कि हम जॉमसम में रुके हुए थे और अब सुबह हम 6:30 बजे हमारी बस आएगी, वो मेटाडोर आएगी लेने के लिए, और हम जाएंगे वहाँ से फिर मुक्तिनाथ। 4 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए। असल में यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, और हर जगह जहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे लगने चाहिए वहाँ पे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगा देते हैं, क्योंकि रोड ऐसे हैं। और कुछ भाई आजकल क्या है कि थोड़ा किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ये बाकी है, रूट बहुत सुंदर है मनांग। यहाँ की बाइकें देख देख के भी, ये हमारे इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुई अभी। ये गाड़ी है एक, तो इतनी सुंदर लग रही है, ये वाली इतनी सुंदर लग रही है। ट्रैम तो खैर हमारी है ही, गाड़ियाँ है ज़बरदस्त, बढ़िया है। और फिर आ गई हमारी गाड़ी चार्जिंग फुल करके, फिर हम यहाँ से निकल गए आगे मुक्तिनाथ के लिए, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। और इसके बाद 5-7 किलोमीटर चल के हम पहुँचे शालीग्राम के पास, जो यहाँ का सबसे बड़े शालीग्राम के रूप में यहाँ पे स्थापित है। भाई अब आ गए हैं कुदरती शालीग्राम के पास। हमने अभी 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करी है बस, और ये यहाँ पे आ गए शालीग्राम। सबसे बड़ा शालीग्राम है ये यहाँ का। बादल देख रहे हैं आप भाई, अम्मी ठंड लग रही है।
वो देखो उधर खाली अंदर चलो भाई, आ जाओ। बढ़िया सिस्टम है भाई, मस्त। क्या जगह है। वो देख रहे हो पीक आप, वो पीक वो वाली शायद दिख रही होगी इसके अंदर, ये थोड़ा कम दिख रही होगी क्योंकि, और हम बादलों से भी ऊपर हैं अभी। और वो देखिए वो भी स्नो के पहाड़ हैं। अभी हम मुस्तैंग में हैं। मुस्तैंग बहुत ख्वाब था मैं यहाँ आने का, पर भगवान ने ये भी पूरा कर दिया और माता जी के साथ भी आ गया। थोड़ा सुकून है अपने को कि माता जी के साथ भी। अभी हम क्लाउड से ऊपर है। हमें मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे वेदर क्लियर होगा ही नहीं, पर हो गया क्लियर। वो भी खींच रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब हैं। मम्मी ये तो शालीग्राम गोल होता है नदी में से बनी गोल। अब हम यहाँ ढूंढेंगे शालीग्राम। वहाँ ढूंढेंगे नदी में। हाँ मोगली आ जाओ मम्मी। ये देखो भाई क्लाउड। अभी हम नीचे से आए हैं, नीचे से। भाई कितने बादल है। अरे भगवान। ये देखिए, हाँ गोल होते हैं वो। ये मम्मी ठंड लग रही है? ठंड से लग रही है। ठंड लग रही है। वो रे शालीग्राम। शालीग्राम के दर्शन कर लो भाई, बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये पीक यहाँ की कितनी ज़बरदस्त है। फुल स्नो भाई, फुल स्नो का वेट है 3800 मीटर पे। और रास्ता तो बहुत ही सुंदर है भाई। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की फैसिलिटी है, सिर्फ नीचे ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, बाकी यहाँ पे ओके है सब कुछ। खाना वाना, गर्म कपड़े, लगभग सब चीज़ है। और धीरे धीरे करके ट्रैक करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये आ रहे हैं, ये डोली में भी है। डोली के मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं यहाँ पे ले जाने लाने के। ये है यहाँ का जो स्टैंड है जहाँ पे गाड़ियाँ आ जाती हैं। और हम निकल गए हैं आगे। करीब 2 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है, उसके बाद में फिर 370 के आसपास की सीढ़ियाँ हैं, वो जाना है। ये चढ़ाई चालू हो गई है यहाँ से। मम्मी भी चालू हो गई है। नहीं, ऐसे ही तगाते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चला लेते हैं। ठीक है, अभी सारे पीकों पे बर्फ़ है, स्नो है सारे पीकों पे लगभग। इसका मतलब ना ये वेदर ठीक है। सबसे ज़बरदस्त पीक लग रही है वो वाली। पहाड़ का नाम नहीं पता। एप्पल सपोर्ट करता है, मुझे अभी भी पता चला। कोई एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, मैं करता हूँ डाउनलोड। भाई हमारा ट्रैक हुआ कंप्लीट 90%। हम आ गए हैं अभी मुक्तिनाथ धाम। यहाँ से करीब 350 सीढ़ियाँ हैं, दिखा देता हूँ। चलो 350 सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। सेम उतनी है जो हमने बालकुमारी ट्रैक किया था ना वहाँ ऋषिकेश में, सेम एज इट इज़ उतनी सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ियाँ भी अच्छी है, साफ सुथरी। कोई ज़्यादा वो घबराने की बात नहीं कि नहीं ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ थोड़ा सा जी, एक मिनट। फ़ोटो या वीडियो? फ़ोटो। एक सेकंड में सर की फ़ोटो खींच लीजिए। एक बार देख लीजिए। तो इसलिए ज़्यादा वो घबराने वाली बात नहीं है कोई। सीढ़ियाँ भी नॉर्मल है, धीरे धीरे करके चल सकते हैं आप। माता पिता को आराम से ला सकते हैं। खाली धीरे धीरे चलना है। ये मौसम ठीक है वैसे, अच्छा है। धूप निकल गई है ना? हाँ, धूप भी निकल गया है। ठंड है पर धूप से वो बैलेंसिंग हो रही है। क्यों मम्मी, ठीक है? बढ़िया। सर भी दिल्ली से ही है क्या? नहीं, झारखंड। अच्छा, वही इंडिया से। ये थक गए आप? बस अभी तो 6 सीढ़ियाँ चढ़े, आप अभी से थक गए? धीरे धीरे करके चढ़ रहे हैं हम लोग, आराम से। जल्दी बड़ी हमें टाइम पूरा है।
क्योंकि जिस गाड़ी से अभी हम आए पोखरा से, उन्होंने हमसे अभी तक कोई चार्ज लिया ही नहीं है। अभी हम लोग भी तो पोखरा से आए हैं। हाँ, अभी कोई चार्ज नहीं लिया उन्होंने। वो कह रहे हैं जब हम पोखरा रिटर्न हो गए ना, हम जब भी आपको चार्ज हम आपसे लेंगे। ये पैसा नहीं दिया भी चलो, वो कहे तुम करके आओ अच्छी तरीके होटल भी अच्छा था, स्टे भी अच्छा था, खाना भी अच्छा था। से, सब बढ़िया था। हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं सीधा, फिर ठीक है मम्मी। भाई ऐसा है, मम्मी अब थक गई है। थक गई ना? थक गई मम्मी। तो बैठ बैठ के जाती हूँ। धीरे धीरे जा रही है। मेरे ख्याल से आधा रास्ता हो गया, आधा ही रह रहा है। 100-125 सीढ़ी चढ़ ली है, 100-125 और चल रही है बस मम्मी को। बाकी इधर देखिए आप, यहाँ का कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ये एंटर हो गई है जी मुक्तिनाथ में मंदिर में। क्या कर रही है? चलो चलो मम्मी, मंदिर में एंट्री हो गई है भाई उसके बाद हम पहुंच गए मुक्तिनाथ मंदिर में। और मंदिर में जो 108 धाराएं हैं, उनमें तो आपको पता ही है नहाना होता है, इंसान जाता ही इसीलिए है। मान्यता तो ये है कि इनके नीचे नहाने से थोड़ा पाप या कुछ पाप कम हो जाते हैं और पुण्य मिलता है। पर ऐसा जैसा भी है, मतलब जैसी दुनिया है चल रही है। बाकी मंदिर बहुत सुंदर है, उनमें मूर्ति है 3, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी तो अलाउड है नहीं। अब मैं तो नहा लिया था, मम्मी ने बोला भी मैं भी नहाऊंगी। अब पानी बर्फ़ जैसा ठंडा, तो अब मम्मी भी भाई मेहनत करके उनकी एज के हिसाब से, पर मम्मी भी नहा ली। मम्मी ने नहाना तैयार कर दिया। 108 धीरे धीरे। नहाने के बाद में हमने किए दर्शन। कोई भीड़ नहीं थी, बिल्कुल शांत था एकदम। कुछ थोड़े बहुत लोग थे क्योंकि ये ज़्यादा पीक सीज़न पे नहीं था। नेपाल भी बंद था, इसलिए लोग ट्रैवल आजकल नेपाल में थोड़ा कम कर रहे थे क्योंकि वहाँ वोटिंग चल रही थी। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और अंदर फ़ोटोग्राफी तो अलाउड है नहीं, इसलिए बाहर बाहर से ही। पूरे 4 दिन लगे हमें यहाँ पहुँचने में, चौथा दिन भी हाफ लग गया है। ट्रिप में लोग भी अच्छे मिले। यात्रा में जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मतलब सुंदर है, मतलब सुंदर भी है, बहुत सुंदर है। एक बार तो ये ट्रिप भी मतलब यात्रा भी लगती है। क्यों मम्मी? हाँ, तेरे को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। शालिग्राम के दर्शन हो गए। बड़ा शालिग्राम भी देखा और भी बहुत कुछ देखा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा लगा, तो आपको भी आना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि एक बार तो फैमिली के साथ में, मतलब अकेले नहीं। ये कोई ट्रिप नहीं है, ये यात्रा है। अच्छा मम्मी, तो हमारी जो यात्रा है वो यहीं कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारी कोई वीडियो देख रहा है इसके लिए। और दूसरा ये कि ये वीडियो हम बनाते हैं ना तो अपने लिए बनाते हैं। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं तो जस्ट मेमोरीज़ के लिए बनाता हूँ। क्योंकि कुछ वीडियोस मेरी कंप्यूटर में क्रैश हो गई थी, तो इसलिए मैं उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो कहते हैं कि 2-4-10 साल बाद जब हम उसको खोल के देखेंगे तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है, तो इसलिए साधारण वीडियो बनाता हूँ इसमें ऐसे। ओके ठीक है, अगली ट्रिप देखते हैं कौन सी बनती है।